देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट्स हैं। फाइंड द मैट्रिक्स एफ इफ के बाद उसने ये सवाल में दिया हुआ है। देखिए अपनी आसानी के लिए काम करते हैं, प्लीज सब बच्चे सामने देखिएगा। हम इन मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं। ये एक्स तो हमने फाइंड करना है एज इट इज। इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे देते हैं और ये बी। इन्वर्जन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मैट्रिक्स ए, दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने एक्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स ए इस तरफ आके क्या हो जाएगा? इनवर्स। वेरी गुड, क्योंकि मैट्रिसेस डिवाइड नहीं होते, मैट्रिसेस की डिवीजन नहीं होती। मैट्रिक्स ए इधर आके डिवाइड नहीं होगा, मैट्रिक्स ए इस तरफ आके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b। सही लिखा है ना? गलत है, ये गलत लिखा है। याद रखिएगा दो चीजें हैं, मैं दोनों पार्ट लिखकर पहले आपको समझा दूं, उसके बाद चलते हैं आगे। अच्छा एक चीज ये है और एक चीज है ax इक्वल्स टू b। इसमें भी x फाइंड करना है तो a मल्टीप्लाई और इस तरफ आके हो जाएगा इनवर्स। देखिए एक चीज का आपने ख्याल रखना है, a राइट साइड पे है तो a इनवर्स b राइट साइड पे लिखना है। a लेफ्ट साइड पे है, a इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा ना, a लेफ्ट साइड पे है तो a इनवर्स भी लेफ्ट साइड पे लिखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं पहले बहुत दफा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसमें जगह चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जनरल मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती। ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, ठीक है? इसलिए ए इनवर्स बी अगर आप निकाल रहे हैं और बी ए इनवर्स आप निकाल रहे हैं तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। बाद दफा तो आंसर ही नहीं आएगा, बाद दफा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन रूल में हम देखेंगे। फिलहाल अभी क्या आपने याद रखना है कि ए अगर राइट साइड पे है तो ए इनवर्स भी राइट साइड पे लिखना है, ए अगर लेफ्ट साइड पे है तो इनवर्स भी लेफ्ट साइड पे लिखना है। क्लियर? ये ऐसा क्यों है आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे इसको। चलो देखिएगा, ये सही हो गया। ए इनवर्स राइट साइड पे। अब पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, उसे b से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैट्रिक्स x आ जाएगा। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटरमिनेंट। पहले क्या फाइंड किया जाता है? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लेकर आऊं। 2/2 का डिटरमिनेंट आसान है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 into 1, उसके बाद हमेशा माइनस आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, -4, 5 + 4, ये डिटरमिनेंट क्या आ गया? 9। सही है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में क्या करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल और ये सेकेंडरी डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज की जगह चेंज, इनकी साइन चेंज, ये एडजॉइंट आ गया। अच्छा बाद दफा बच्चे क्या करते हैं, सुने जरा गलती, वो एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं और राइट साइड पे पहले ए लिखते हैं, फिर अगले स्टेप में एडजॉइंट निकालते हैं। देखिए अगर आपने ए ही लिखना है तो सिर्फ ए लिखें, a इक्वल्स टू ए लिख दें आगे, नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट निकाल दें। लेकिन अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है तो एडजॉइंट ऑफ ए के सामने एडजॉइंट ऑफ ए ही होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक हो गया, एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। एडजॉइंट क्या? 1 2 -2 5 ओवर डिटरमिनेंट क्या निकाला है? 9। देखिए आप इसको अभी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो कुछ सेंटेंस फ्रैक्शन की फॉर्म में आएंगी, फिर मुझे मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा इशू होगा। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगी, तो डिवाइड अभी ना करें, आप ए इनवर्स की वैल्यू एज इट इज यहां पुट करें। ठीक है? x क्या था? इसमें b और a इनवर्स की वैल्यूज पुट करने लगे। b क्या है? a इनवर्स क्या निकाला है? ओवर 9। देखिए पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा फिर डिवाइड कर देंगे। तो 1/9 मैं साइड पे कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करें, कौन करवाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? फर्स्ट एंट्री इनटू फर्स्ट एंट्री, -1 into 1, फिर सेकंड एंट्री इनटू सेकंड एंट्री, 5 into 2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, फर्स्ट इनटू फर्स्ट 2, सेकंड इनटू सेकंड, शाबाश। आगे कॉलम नहीं है तो ब्रैकेट्स मान,
सेकंड रो की बारी है। 12 सेम इसको सेकंड कॉलम से -24 +15, शाबाश, सही हो गया जी। 10 - 1 9, 27 18 -9, बाहर 9 डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर दो। ये x चल रहा है, ठीक है, तो x हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 1 2 3 -1। मुश्किल था? सेकंड पार्ट भी ऐसी है, बस ख्याल रखना है कि a अगर राइट साइड पे है तो a इनवर्स भी राइट साइड पे, a अगर लेफ्ट साइड पे है तो a इनवर्स भी लेफ्ट साइड पे, बाकी सारा काम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की। मुझे कोई मल्टीप्लाई करके देगा इन दो मैट्रिसेस को? नहीं, इधर से बता दो। वन को पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, हाँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। सर एक मिनट बैठ जाओ। सर, मुझे आते एक मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होती। सर क्यों? बताता हूँ, देखिएगा। हमने ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस को आप प्लस या माइनस कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है। ऑर्डर सेम हो तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, ऑर्डर सेम ना हो तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है वो देखिएगा ज़रा। देखिए, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of rows from second matrix चले सामने चले। देखिए, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पुत्र छोड़ दो, मैं एडिट कर लूँगा। बंद नहीं हुआ, वो बंद हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन ऑफ हुई है, अच्छी वाला बना। चले सामने देखिए, तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रोज 2 कॉलम 3/2। दूसरे का ऑर्डर क्या है? 3 रोज 2 कॉलम 3/2। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम क्या है? दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या है? क्या ये बराबर है? इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो आपने तो मल्टीप्लाई करके दे देना था मुझे। सर हो नहीं रही थी, मैंने कैसे कर? हाँ, वेरी गुड सर। वो फंस गई थी कि सर क्या करूँ, मैं खड़ी तो होगी, कोई बात नहीं, चले, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। समझ लें एक मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है 2/3। एक मैट्रिक्स है B, इसका ऑर्डर है 3/6। आपने मुझे बताना है जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले देख लें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी आएगा ना। ए बी का ऑर्डर क्या होगा? आप मल्टीप्लाई किए बगैर बता सकते हैं ए बी का, यानी आंसर का ऑर्डर क्या होगा? 3 नहीं। देखिए, यहां से पता चल रहा है मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी। यहां से पता चलेगा आंसर का ऑर्डर। आंसर का ऑर्डर क्या होगा? 2/6, 2 क्रॉस 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आंसर के नंबर ऑफ रोज हैं वो कहां से आ रहे हैं? रोज फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स, सही है। और जो आंसर के नंबर ऑफ कॉलम है वो कहां से आएंगे? कॉलम्स फ्रॉम सेकेंड मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अगर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है तो हम मल्टीप्लाई किए बगैर बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और अगर आपको आंसर का ऑर्डर पता है और इन 3 मैट्रिक्स है ना, 1 2 3, इन 3 में से कोई से 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता है ना, तीसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो। एक और एग्जांपल देखिएगा।
ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर मैं आपको नहीं बता रहा, मैंने अनफिल छोड़ दिया उसको। ए बी को जब सॉल्व करेंगे एक आंसर आएगा, उसका ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ 2 क्रॉस 7। तो बताएं बी का ऑर्डर क्या होगा? आंसर के नंबर ऑफ रोज कहां से आते हैं? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 2 देखें। आंसर के नंबर ऑफ कॉलम कहां से आते हैं? दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, तो हमने 7 लिख लिया, ये सेम होगा। अब मल्टीप्लिकेशन हुई है तो आंसर आया ना, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ भी क्या होगा? 3। तो बी का ऑर्डर क्या आ गया? 3/7। दैट्स इट। क्लियर? ओके। 13 को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इसको रेस करते हैं। रीडिंग का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, पहले मैं इसको देखता हूं कि ये इनवर्स मेथड से हो सकता है कि नहीं हो सकता। जरा सामने देखिएगा, समझ ले ये है बी, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/2। ए का ऑर्डर हमें नहीं पता, ठीक है, ए हमें फाइंड करना है। इसको सी कहते हैं, इसका ऑर्डर है अगेन 3/2। तो अगर मैं इनवर्स मेथड से इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं तो मैट्रिक्स बी यहां मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा? बी पहले लिखा है तो बी इनवर्स भी पहले लिखूंगा ना। देखिए सी का ऑर्डर है 3/2 और बी इनवर्स का ऑर्डर है 3/2। तो क्या आप बी और सी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बी इनवर्स और सी को, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इस सवाल को हम इनवर्स मेथड से तो नहीं कर सकते। दूसरा मेथड क्या देख लेते हैं हम। दूसरा मेथड ये है कि हमें पूरा मैट्रिक्स ए लेट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए को लेट करने से पहले ए का ऑर्डर पता होगा तो ए लेट करूंगा ना। हमें पता ही नहीं ए का ऑर्डर 2/2 है, 2/3 है, 3/2 है, 3/3 है, तो मैं ए को किस ऑर्डर का लेट करूं? पहले ए का ऑर्डर निकाल लेते हैं। देखें मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में 3 मैट्रिसेस में से 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर पता हो तो तीसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। हमें इसका ऑर्डर पता है, दैट इज 3/2। इसका ऑर्डर नहीं पता तो भी निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आंसर का ऑर्डर क्या है? 3/2। देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आंसर आया ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल सेटिस्फाई हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो इसके नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 2। ओके, अब आंसर को देखें। आंसर में नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज होती हैं, सही है, और आंसर में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो आंसर के नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम भी कितने होंगे? 2। तो ए का ऑर्डर क्या निकला है? 2/2। तो हम ए लेट कर लेंगे 2/2 ऑर्डर का, ए बी सी डी लेट कर लें या ए बी सी डी लेट कर लें, जैसे मर्जी लेट कर लें, अंदर पैरामीटर जैसे मर्जी लिख लें, लेकिन 2/2 ऑर्डर का ए ही लेट करना है। ए यहां पुट करते हैं जो आपने लेट कर लिया हुआ। ए आपके पास आ गया है, ए जो आपने लेट किया है, जैसे लेट किया है एज इट इज लिखना है। ये नहीं यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे ए बी सी डी लिखना है, क्या करना है, तरतीब वही रखनी है जो आपने एक दफा लेट कर लिया है। कोई सवाल? क्लियर? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कर दें। मल्टीप्लाई करना आता है ना, कौन करवाएगा? आयशा जी। 5a माइनस b, वेरी गुड, शाबाश। अब इसको सेकंड कॉलम से 5c माइनस d, ठीक है। और कौन करवाएगा? अब सेकंड रो को करवाना है। 0 0 आ गया, बैठ जाओ जी। कौन करवाएगा यहाँ से? आप करवा दो। 3a प्लस b। अब इसको सेकंड कॉलम से जी 3c प्लस ये पूरा मैट्रिक्स है इक्वल्स टू ये एज इट इज। दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट कर सकते हैं। पुत्र सामने प्लीज। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट कर सकते हैं ना, मतलब पहली एंट्री की इक्वल। तो 5a माइनस b किसके इक्वल आ गया? इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं।
तरह 3a प्लस b किसके इक्वल आ गया? 7 के इक्वल। इस तरह 5c माइनस d किसके इक्वल आ गया? -7। थर्ड इक्वेशन 3c प्लस d सही है। हमने क्या निकालना है? मैट्रिक्स A, मतलब हमें A B C D निकालना है, वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, मैट्रिक्स A निकाला है। देखें ये दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, नजर आ रही है? इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो b माइनस b से कट जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। मैं 1 और 2 को प्लस करने लगा, y1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करेंगे। प्लस कर रहा हूं तो साइन चेंज नहीं होता ना, तो मैं ब्रैकेट्स के बगैर प्लस कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड 3a प्लस b, और राइट हैंड साइड से प्लस करूंगा 3 प्लस c, b कैंसिल, 5a प्लस 3a इज 8a इक्वल्स टू 10। 8 इस तरफ आके डिवाइड, तो 10 ओवर 8 मतलब 5/4 आपके पास a का आंसर आ गया। हमने किन दो इक्वेशंस को सोल्व किया? 1 और 2। तो अब ये a की वैल्यू 1 और 2 में से जिसमें मर्जी पुट करना है, 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन 1 है जी 5, a की जगह 5/4 माइनस b इक्वल्स टू 3, माइनस b इस तरफ आके प्लस b, 25 ओवर 4, 3 इस तरफ आके माइनस 3, एलसीएम लेना आता है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 25 माइनस 12 जी, तो b का आंसर क्या आ गया? 13/4। ए और बी आ गया। सी और डी निकालना है, तो अगेन प्लीज जिनको ये नहीं नजर आ रहा हो खड़े होकर देख लें, बस ये दो स्टेप है। देखिए इन दो इक्वेशंस को अगर प्लस करूंगा तो माइनस डी प्लस डी से कट जाएगा, तो मैं इक्वेशन 3 और 4 को प्लस करने लगा, 3 प्लस 4। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करूंगा तो माइनस डी प्लस डी से कट जाएगा ना, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं दोनों इक्वेशंस को प्लस कर रहा हूं। कैसे प्लस करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड से प्लस होगी, 5c माइनस डी प्लस 3c प्लस डी, और राइट हैंड साइड से -7 2 के, -7 प्लस 2, तो d कट गया, 8c इक्वल्स टू -5, 8 इस तरफ आके डिवाइड होगा, c की वैल्यू क्या आ गई? यही गलती नहीं करनी, कुछ बच्चे भी बोले थे 8/5, ठीक है, c की वैल्यू निकालनी है तो 8 डिवाइड होगा इस तरफ आगे, ठीक है। तो c की वैल्यू इन दो इक्वेशन में से जिसमें मर्जी पुट कर दें, पुट इन 3, तो 5 c की जगह आ जाएगा -5/8 माइनस d इक्वल्स टू -7, माइनस d इस तरफ आगे प्लस d, -7 इस तरफ आगे +7, ये -25/8 हो गया जी। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 8, क्रॉस मल्टीप्लाई -25 प्लस 56 जी, क्या आ जाएगा? 31/8, तो d की वैल्यू आ गई 31/8। a b c d चारों वैल्यूज आ गई, वैल्यूज कहां पुट करते हैं? a में जो मैं लेट किया हुआ है। जी उत्तर a की वैल्यू क्या निकाली है? b क्या निकाला है? c और d ये निकला। सवाल खत्म। आपका 13 का सेकंड पार्ट इसी मेथड से हो जाएगा, इनवर्स वाले मेथड से, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।